नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर हमला, मजहब और जाति के आधार पर देश को बांटने का लगाया आरोप। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने श्रीगंगानगर में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शेखावत ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा देश को विभाजनकारी नीतियों के जरिए बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से देश में विकास की राजनीति ने गति पकड़ी है। मंगलवार को गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया श्रीगंगानगर में पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह भराड़ की शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे और वहां पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश अब विकास के रास्ते पर है। कोटा में छात्राओं की सुरक्षा होगी मजबूत। छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कुछ महीने पहले मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके बाद करीब 4 महीने की मेहनत के बाद कोटा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ऐप लॉन्च किया गया। कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहा ने पुलिस अधिकारियों और प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बच्चों को इस सुरक्षा ऐप के बारे में जानकारी दी है। अब तक कोटा में पढ़ने वाले हजारों छात्र इस सुरक्षा ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। साथ ही पुलिस ने ये भी बताया है कि इस ऐप में छात्रों का डाटा सुरक्षित रहेगा। टिकट वितरण से लेकर प्रचार अभियान तक राजस्थान उपचुनाव में सुपर एक्टिव रहे सीएम भजनलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपचुनाव में सुपर एक्टिव नजर आए। सीएम ने टिकट वितरण के साथ साथ प्रचार अभियान की भी पूरी कमान संभाली है। अब देखना है कि सीएम के नेतृत्व में भाजपा उपचुनाव में कितनी सफल रहती है। उल्लेखनीय हो कि लोकसभा चुनाव में आशा अनुरूप परिणाम नहीं रहने के बाद इन चुनावों को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान 7 विधानसभा सीटों का ये उपचुनाव पूरी तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कंधों पर टिका हुआ है। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान आज। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान आज यानी कि बुधवार 13 नवंबर को होगा। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 10 महिला और 59 पुरुष समेत कुल 69 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी 7 सीटों के लिए कुल 1915 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को मिली बड़ी राहत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर अस्थायी रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राजस्थान में खनन संचरण की वैधता को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के एक आदेश के बाद सबसे बड़ी अदालत का रुख किया था। सीएम भजनलाल के 84 के दौरे के बाद बीएपी व कांग्रेस में बड़ी हलचल। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा में आज 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इस चुनाव में 84 हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि आज सियासी पारा गरमाया हुआ है। भाजपा, कांग्रेस व बीएपी तीनों दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है ताकि जीत दर्ज की जा सके। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को 84 का दौरा किया और सारी बाजी पलट दी। सीएम ने कांग्रेस व बीएपी के सबके सामने पोल खोली और जमकर दोनों दलों पर निशाना साधा। सीएम के दौरे के बाद दूसरे दलों में हलचल मच गई है। बता दें कि 84 विधानसभा सीट पर भाजपा से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रौत और बीएपी से अनिल कटारा चुनावी मैदान में है। बहरहाल चुनावी स्थिति पर नजर डालें तो भाजपा प्रत्याशी कारीलाल ननोमा सबसे मजबूत दिखाई दे रही हैं। अवैध बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या का ठिकाना बना अजमेर, सर्वे से होगी पड़ताल। अजमेर के चर और पहाड़ियों पर अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे लोगों के स्वामित्व दस्तावेजी जांच के साथ गुप्त सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में अवैध रूप से किए गए निर्माण वन भूमि, वन निगम भूमि या सरकारी भूमि पर किए गए इसका पता लगाया जाएगा। क्षेत्र में निवासरत लोगों के दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी। सर्वेक्षण में मतदाता सूची में नाम दस्तावेज की जांच होगी। सर्वेक्षण में आधार कार्ड होना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। राजस्थान की ये 3 ग्राम पंचायतें बनी नगरपालिका। बाड़मेर जिले के चौहटन, गुड़ामालनी और धोरी मन्ना 3 बड़ी ग्राम पंचायतों को नगरपालिका घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत की सीमा को नगरपालिका की सीमा मानते हुए मौजूदा सरपंच को अध्यक्ष का दायित्व है एवं वार्ड पंच एवं पार्षद बनाए गए हैं। 11 माह में इन नगरपालिकाओं का संचालन कैसे होगा, किस तरह से अब ये कार्य करेगी, इसको लेकर खाका तैयार हो रहा है। तीनों ग्राम पंचायतों का मौजूदा क्षेत्रफल ही नगरपालिका के क्षेत्रफल माना जाएगा।
परिसीमन होने के बाद भी ही पूरे नगरपालिका क्षेत्र तैयार होगा। अभी इस पूरे क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार का सख्त आदेश। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा एवं BFIL द्वारा संचालित कॉल सेंटर के समस्त कार्यालय कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 8 नवंबर 2024 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव पूजा पार्थ ने बताया कि इन सेवाओं में हड़ताल होने के कारण पशुपालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उपचुनाव से एक दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने उठाया बड़ा कदम। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बड़ा कदम उठाया है। उनकी पार्टी ने मुंडवा पंचायत समिति से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निर्वाचित प्रधान गीता डांगा को सस्पेंड कर दिया है। बता दें, प्रधान गीता डांगा खिवंसर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा की पत्नी है। सब्जियों के भाव में महंगाई का तड़का। झुंझुनू जिले में सावो और झुंझुनू विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस कारण रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। जायका बढ़ाने के लिए सब्जी बनाने में लगने वाला तड़का महंगा हो गया है। खुदरा बाजार में कुछ एक को छोड़कर ही हर सब्जी का भाव 60 रुपए प्रति किलो से ऊपर जा चुके हैं। महंगाई की वजह से रसोई घर में गृहिणियां प्याज, टमाटर और हरी मिर्च के बिना चौंका लगा रही है। धनिया अब भी 200 रुपए किलो है। इसके चलते सब्जी का स्वाद और महक दोनों गायब है। राजस्थान के 700 गांव में जल संकट का खतरा। 10 दिनों से मचा है हाहाकार। राजस्थान की लाइफलाइन मानी जाने वाली इंदिरा गांधी नहर से हिमालय का पानी श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के घरों तक पहुंचता है। बाड़मेर में नहर का पानी मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के जरिए शहर, ग्रामीण इलाकों, सेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल तक पहुंचता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित बाड़मेर में BSF, सेना और एयरफोर्स सहित लगभग 700 गांव में पेयजल संकट का खतरा मंडरा रहा है। बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के भागों का गांव और मोहनगढ़ पंपिंग स्टेशन पर कम वोल्टेज की समस्या से पानी का उत्पादन पिछले 10 दिनों में आधा हो चुका है। घना पक्षी विहार में सुविधाओं को किया जा रहा है अपग्रेड। राजस्थान के भरतपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध घना पक्षी विहार में पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। DFO मानस सिंह ने बताया कि पर्यटकों के लिए हाल ही में बोटिंग सुविधा शुरू की गई है। इस नई सुविधा से पर्यटक पक्षी विहार के जलाशयों के आसपास की अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और पक्षियों को और करीब से देखने का आनंद ले सकते हैं। बोटिंग से पर्यटकों को पक्षियों की गतिविधियों को नजदीक से देख पाएंगे। इससे पर्यटकों को शानदार अनुभव मिलेगा और यात्रा यादगार बन जाएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर अपडेट। राजस्थान में डिजिटल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग करने वालों की संख्या लाखों में है, जिसमें हर दिन लोग पैसों का लेन देन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राजस्थान में बैंक अकाउंट के लिए 0 बैलेंस पर खाते खोले गए थे, जिनके माध्यम से सरकारी योजना के पैसे उनके अकाउंट में आए। इस योजना का लाभ उठाते हुए राजस्थान में महिलाओं और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक में अकाउंट खुलवाए गए थे। लेकिन अब इन खातों में KYC करना जरूरी है, नहीं तो सरकारी योजनाओं के पैसों का लाभ नहीं ले पाएंगे। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की लगातार दूसरी जीत। भारत ने महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने अपने दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया को 3-2 से शिकस्त दी। दक्षिण कोरिया की एशियन हॉकी चैंपियनशिप में ये पहली हार है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और कुमारी संगीता ने 1 गोल दागे।